महाराजा शेर, जादुई गिफ्ट बॉक्स और 3 चीताओं का हमला। घने जंगल पर अरहंत नाम के एक शक्तिशाली लेकिन दयालु और राजसी शेर राजा का राज चलता था। अरहंत राजा अपनी बुद्धि और ताकत के लिए जाना जाता था। वो जंगल के सभी प्राणियों का प्रिय था। एक दिन वो अपनी गुफा में आराम कर रहा था कि अचानक उसकी गुफा के प्रवेश द्वार पर एक चमकता हुआ सुनहरा बक्सा कहीं से प्रकट हुआ। उस बक्से पर कुछ अजीब तरीके की आकृतियां बनी हुई थी जो चांदनी में चमक रही थी। तब राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को बुलाया, मियाँ लोमड़ी, अप्पू हाथी, ऋषि भालू। तब राजा कहता है, ये बक्सा यहाँ अचानक से प्रकट हुआ। क्या तुम में से कोई इसके बारे में कुछ जानता है? महाराज, इन आकृतियों को देख लग रहा है कि ये प्राचीन सूर्य के आदेश को दर्शा रहा है। लगता है कि ये बक्सा किसी को किसी खास वजह से चुनने आया है। ऐसे बक्से असाधारण शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन इसे खोलने वाले की योग्यता की परीक्षा ली जा सकती है। तभी ऋषि भालू बक्से के चारों ओर घूमते और उसे सूंघते हुए कहता है, असाधारण शक्ति? अगर ये सच है तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे खोल दीजिए महाराज। लेकिन अप्पू हाथी सामने आकर बक्से की चित्रकारी देखता है और कहता है, ऋषि, सावधान रहो। शक्ति की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। हमें इस बक्से को खोलने से पहले जरा सोचना चाहिए। कुछ भी गलत हो सकता है। तब वे तीनों राजा के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक हवा तनावपूर्ण हो जाती है। अचानक जमीन कांप उठी और 3 चीते, जिनकी आंखें पीली थी, झाड़ियों से बाहर निकल आए। उनके नेता शंभू ने शेर राजा को रोकते हुए कहा, वाह अरहंत राजा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? किसी ने तुम्हें जादुई बक्सा उपहार में दिया। अब एक काम करो, तुम इसे जल्दी से मुझे सौंप दो और यहाँ से निकल जाओ। और अगर नहीं तो फिर मेरे और मेरे साथियों के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तब राजा शांति से अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए सामने आता है और कहता है, देख शंभू, यह बक्सा किसी कारण से यहाँ प्रकट हुआ है। वो कारण क्या है मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन ये तुम्हारा तो नहीं है। अब तुम्हें ये क्यों चाहिए मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से पता है। इसलिए फालतू में नाटक मत करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। राजा की ये बात सुनते ही तीनों चीताओं ने राजा और उनके साथी समूह के चारों ओर चक्कर लगाते हुए खतरनाक ढंग से गुर्राहट की। ये देख मियाँ लोमड़ी धीरे से कहती है, महाराज, ये जादुई बक्सा इन्हें हराने में काम आ सकता है। इसे अभी खोलो महाराज। ये सुनते ही राजा ने सिर हिलाते हुए जादुई बक्से के ढक्कन पर पंजा रखा, लेकिन तभी शंभू भी अपना पैर उस बक्से पर रखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे को एक बक्से के लिए जान से मारने पे तुले हो। तभी राजा शंभू पर हमला कर देता है। राजा के हमले से शंभू दूर जाकर नीचे गिर पड़ता है। तब वो कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे शेर, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर शंभू शेर राजा पर हमला कर देता है। इस बार शंभू के सर पर जैसे फूल सवार था और वो किसी भी हालत में शेर राजा को हराना चाहता था। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही। धीरे धीरे शेर राजा की ताकत शंभू के सामने कम होती हुई नजर आने लगी। ये देख मियाँ कहती है, महाराज, अगर इस चीते का राज्य जंगल पर आ गया तो ये पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। कुछ कीजिए महाराज। ये सुनते ही शेर राजा बक्से की तरफ दौड़ कर जाता है और बक्से को खोल देता है। जैसे ही बक्सा खुला, पूरे इलाके में चमकती हुई रोशनी फैल गई और बक्से के अंदर से एक आवाज आई, शेर राजा, तुम्हारा दिल साफ है। तुम इस जंगल का भला चाहते हो। तभी बक्से से रोशनी निकलने लगी और एक जगह पर सिमटकर एक सुनहरे ताज में बदल गई। जैसे ही राजा अरहंत ने उसे पहना, एक सुरक्षात्मक घेरे ने राजा और उसके साथियों को घेर लिया।
ये देख चीते आगे की ओर कूद पड़े, लेकिन उस घेरे ने उन तीनों को जोर से पीछे धकेल दिया। शंभू लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा और कहने लगा, अरे अरे, ये कौन सा जादू है? तब राजा दहाड़ मारते हुए कहता है, ये एकता, न्याय और ईमानदारी की शक्ति है। अभी भी कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हारे हुए शंभू और उसके साथी पीछे हट गए और तीनों वहां से भाग गए। सारा मंजर देख जंगल के जानवर अपने राजा की जय जयकार कर रहे थे। तब निया कहती है, आपने खुद को साबित कर दिया है महाराज, आपके जैसा राजा ही इस जंगल को चाहिए। लेकिन उसके बाद राजा अरहंत ने राजदंड को बॉक्स में वापस कर दिया, जिसने अंतिम चमक के साथ खुद को सील कर दिया। तब राजा कहता है, ये उपहार केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो सद्भाव की रक्षा करते हैं। इसे यही रहने दे, ये साहस और ज्ञान का ही प्रतीक है। इस तरह से उस जादुई बॉक्स को जंगल के बीचों बीच रख दिया गया और शांति को महत्व देने वाले सभी जानवरों द्वारा उसे सुरक्षित किया गया। नीति: साफ दिल और ईमानदारी से लोग तो क्या, जानवरों का भी दिल जीता जा सकता है।